नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। चैप्टर 3 में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे हम। ठीक है। डाल्टन जो थे उन्होंने लास्ट चैप्टर में हमें बताया था कि एटम जो है वो क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम जो है वो इनविजिबल है और इंडिविजिबल है। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और ये क्या है? इनविजिबल पार्टिकल है। ये सब चीज़ें तो हम वहाँ पढ़ के आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। और ठीक है, डाल्टन ने हमें बताया कि ये इंडिविजिबल है, पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम डिविजिबल इंडिविजिबल तो है कि हम इसे आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट एटम जो है वो कंसिस्ट है कुछ सब एटमिक पार्टिकल से। ठीक है, कुछ सब एटमिक पार्टिकल से ये कंसिस्ट है। तो उन सब एटमिक पार्टिकल्स की हम इनमें बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ हम रीड करते हैं। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles, किस तरीके से ये सब एटमिक पार्टिकल्स जो हैं एटम के, वो इस एटम के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया था कि एटम्स क्या है? इंडिविजिबल है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में। अब हम यहाँ एक एक्टिविटी कह रहे हैं, कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे आप छोटे होते भी आपने देखा होगा कि कॉम्ब को छोटे छोटे पेपर के जब आप टुकड़े कर लेते हो इस तरीके से, और एक कॉम्ब जब आप अपने हेयर पे रब करते हो, ठीक है, तो वो कॉम्ब जो है इन पेपर्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये जो छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर है वो इस कॉम्ब के जो टीथ हैं उनसे क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब तक मैं उस कॉम्ब को अपने बालों से रब नहीं करती ना, तब तक वो जो पीसीज ऑफ पेपर है वो इस पर अट्रैक्ट नहीं होते। बट जैसे ही हम उस कॉम्ब को, ठीक है, अपने बालों पे रब करते हैं तो वो जो कॉम्ब है वो इन पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये कॉम्ब भी जो है ये किससे बनी है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे बनी है। ये पीसीज ऑफ पेपर जो है वो भी किससे बने हैं? ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे बने हैं। तो क्यों ये कॉम्ब, क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये कॉम्ब पहले तो अट्रैक्ट करती नहीं पीसीज ऑफ पेपर को, बट जैसे ही हम अपने हेयर से रब करते हैं, बालों से रब करते हैं, तो उसके बाद ये जो है पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो रीज़न क्या है कि ये जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। कैसे चार्ज हो जाती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या जो एटम्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज होते कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो जब फर्दर स्टडी होती गई, ये पता लगाया गया कि एक्चुअली जो एटम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? कुछ और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी इन्होंने करी। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्होंने कहा किसी भी एटम के अंदर हैं क्या? एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इन्होंने कहा प्रोटॉन्स हैं। जो चार्ज्ड कह रहे हैं ना, किस तरीके से एटम्स चार्ज हुए, उन सब की बात करेंगे अभी। और न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो एटम है इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये 3 हैं किसी भी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब इन्होंने ये बता दिया, और इन्हीं चीज़ों के कारण जो हैं ये क्या है? ये क्या है? चार्ज्ड हो रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये जो कॉम्ब थी हमारी, ठीक है, ये कॉम्ब जो थी, इस पे मान लो मैं कह रही हूँ कि इस पे 10 तो इलेक्ट्रॉन है और 10 इसमें प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं, अभी समझाऊंगी सारा। और ये जो पीसीज ऑफ पेपर है इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या है? प्रोटॉन है। तो जब हम इसको रब करेंगे, जब इस कॉम्ब को हम रब करेंगे, तब ये क्या करेगी? या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी या कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने में से ये छोड़ेगी, या ये जो इसके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो कुछ लूज़ होंगे या वो कुछ गेन करेगी। ये जब लूज़ या गेन करेगी उसके कारण इस पर क्या होगी? ये चार्ज हो जाएगी। ये क्या होगी?
चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तभी ये पीसीज ऑफ पेपर को क्या कर पाएगी, अट्रैक्ट कर पाएगी। तो बिफोर रबिंग ये चार्ज नहीं थी, आफ्टर रबिंग ओवर हेयर ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, कि या तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए या कुछ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, उस जिसके कारण ये क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई भी जो अच्छा एटम है वो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब जरा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे एक एटम जो है वो मिलकर के बना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवर किया। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया। क्या नाम है इनका, गोल्डस्टीन, ठीक है। उसके बाद ये आए चैडविक, चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखे जाते हैं। प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन इस तरीके से लिखे जाते हैं। न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होगा तो ये क्या बोले जाएंगे, न्यूट्रल बोले जाएंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि 9.1 -31 का मतलब क्या है, ये जो पावर -31 है इसका मतलब यहाँ अपॉन में डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ लगी हुई हैं, ये 31 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं, ठीक है। अगर हम इसका भी पॉइंट हटाएं और ये यहाँ 10 लग जाए तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी है, 31 ज़ीरो तो ये और 32 ये, इस तरीके से यहाँ आएगा ये ऐसे, ठीक है। तो बहुत स्मॉल मास हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, एक तरीके से नेग्लिजिबल हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत स्मॉलर है, ठीक है। और इसकी मास की वैल्यू क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसी तरीके से अगर हम बताएं प्रोटॉन का मास तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसमें भी यही है, माइनस का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर में है और 27 इसमें ज़ीरोज़ हैं। फिर ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ 10 आएगा, और जब हम इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट इतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 27 ये और ये 28 ज़ीरोज़ लगेंगे, और फिर ये 26 ज़ीरोज़ हो जाएंगे ना, दो तो यही हो गए नंबर 1 और 6, तो यहाँ 26 ज़ीरोज़ लगेंगे इस तरीके से, और ये क्या बन जाएगी वैल्यू ऐसे, ये जितने भी आप 26 ज़ीरोज़ काउंट करोगे उसके बाद 16 लगाओगे तो ये भी स्मॉलर वैल्यू है प्रोटॉन की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की भी हमने बताई स्मॉलर मास होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होगा। अब मैं बताऊं कि दोनों में से है कौन सा स्मॉलर। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इसमें तो 10⁻⁻31 है, इसमें -27, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मच स्मॉलर है प्रोटॉन से। प्रोटॉन से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना छोटा, तो हम कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 2000 टाइम्स हाइयर है इलेक्ट्रॉन के मास से। 2000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ेंगे यहाँ हम कि हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे लगता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव तो ऐसे लगता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसी भी एटम में। मान लो किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, उसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव और सेम सेम नंबर आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी एटम यूजुअली क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बोला जाता है, जब तक कि
उसमें कोई चेंज ना हो, जब तक कि हम उसे किसी से रब ना करें, जब तक कि वो चार्ज ना हो, जब तक वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करे या गेन ना करे, तब तक वो एटम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, जैसे हम कॉम्ब और उसका एग्जाम्पल ले रहे थे, ये जैसे कॉम थी और ये पीसीज ऑफ पेपर है। अगर मैं इसमें कह रही हूँ 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसमें भी मान लो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हैं पीसीज में, तो ये क्या है, मान लो इसने अपने इलेक्ट्रॉन रब करने के बाद लूज़ कर दिए, अब इसमें हो गए 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, तो प्रोटॉन ज़्यादा है ना और इलेक्ट्रॉन कम, तो कॉम्ब क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज हो गई है। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है कॉम्ब के, वो पेपर के नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तभी ये जो है पीसीज ऑफ पेपर कॉम्ब पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और इन सब की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, या आपने नोट करना हो तो नोट करके रख लें, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।